हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th का चैप्टर 5। आइए देखते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 एक पोएम है जो लिटिल बर्डी या बर्ड के बारे में बताया गया है। देखिए, उस पर ये पोएम बना हुआ है, ये क्या कह रहा है, और साथ ही साथ हम लोग वर्ड मीनिंग भी देखेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। देखिए, व्हाट डज लिटिल बर्डी से, बर्डी कहिए बर्ड कहिए, ये कीजिए। व्हाट डज लिटिल बर्डी से, छोटी चिड़िया क्या कहती है। इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे, पीप ऑफ डे एक फ्रेज है जिस पूरे का मतलब होता है दिन की झलक। दिन की झलक में या शुरुआत में चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर, अपने घर में बैठकर क्या कह रही है, लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। सेज लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया कहती है। मदर लेट मी फ्लाई अवे, मदर ममा मुझे उड़ने दो। तो उसकी मदर क्या आंसर करती है, बर्डी, उसकी ममा क्या जवाब देती है, बर्डी प्यारी चिड़िया, रेस्ट अ लॉन्गर लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और रुको, थोड़ा और इंतज़ार करो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि तुम्हारे जो छोटे छोटे विंग्स हैं, विंग्स मतलब पर, जब तक तुम्हारे छोटे छोटे पर हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाएं और मजबूत हो जाएं। सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, इसलिए वो कुछ और इंतज़ार करती है, थोड़ा और इंतज़ार करती है। अ लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ा और इंतज़ार करना या थोड़ा और रुकना। देन शी फ्लीज अवे, फिर वो उड़ती है। व्हाट डज लिटिल बेबी से, छोटी चिड़िया या छोटा बिल्कुल भी न्यू बर्न, अभी भी पैदा हुआ चिड़िया क्या कह रही है। इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, अपने बेड पर बैठे बैठे दिन की झलक में, दिन की शुरुआत में। बेबी सेज, छोटी चिड़िया कहते हैं क्या, लाइक लिटिल बर्डी लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, ठीक जिस तरह से बड़ी चिड़िया उड़ रही है उस तरह से मुझे भी बड़ा होना है और उड़ना है। तो उसकी मम्मा उसको क्या आंसर कर रही है, देखिए। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, बेबी अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हें थोड़ा और इंतज़ार करना है, अभी तुम्हें थोड़ा और सोना है और रेस्ट करना है। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे लिम्स मतलब होता है अंग, जब तक तुम्हारे छोटे छोटे अंग हाथ पैर मजबूत ना हो जाएं। इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, अगर वो ऐसा करती है, अगर वो सोती है, थोड़ा और रेस्ट करती है, तो बेबी टू शैल फ्लाई अवे, तो छोटी चिड़िया भी उड़ सकती या उड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार बिना समझ में आए तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को बैक करके देखिए। तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज द लिटिल बर्ड से टू हर मदर, छोटी चिड़िया अपने मम्मा से क्या कह रही है। देखिए, छोटी चिड़िया अपनी मम्मा से क्या कह रही है। देखिए, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। द लिटिल बर्ड से टू हर मदर, देखो बुक में ही लिखा हुआ है, क्या कह रही है, मदर लेट मी फ्लाई अवे, मम्मा मुझे उड़ने दो। लेट मी फ्लाई अवे, ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट, देखो ये, व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्ड टू डू, ममा छोटी चिड़िया को क्या कहती है करने को। देखो क्या कह रही है, लिटिल बर्ड रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, अभी तुम्हें और रुको, अभी तुम्हें और इंतज़ार करना है।
टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि तुम्हारे पर मजबूत ना हो जाए, ताकत उसमें ना आ जाए। तो ये लिख डालो, द मदर टिल द लिटिल बर्ड रेस्ट a little longer till the little wings are stronger। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा पढ़िए, देखिए तीसरा बुक में देखिए अपने, वाई डज लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम, क्यों छोटी बेबी चिड़िया को और इंतज़ार या रेस्ट करने को कहा जा रहा है, सोने को कहा जा रहा है। देखिए वाई क्यों कहा जा रहा है, देखो बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, अभी तुम्हें और सोना है, अभी तुम्हें और आराम करना है। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे हाथ पैर मजबूत ना हो जाएं। लिख डालिए, इसे कैसे लिखेंगे बता रहे हैं, देखिए द लिटिल बेबी रेस्ट और स्लीप लिटिल longer till the little limbs are stronger। ठीक है, देखिए तीसरे क्वेश्चन क्या है, द लिटिल बेबी रेस्ट हटा दो, स्लीप लिखो ताकि आपके बुक से मैच करता जाए। द लिटिल बेबी क्या कह रही है उसकी, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, वाई डज लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम, छोटी चिड़िया को क्यों और देर आराम करने को कहा जा रहा है। देखो तो इसमें क्या कहा जा रहा है, आराम करना मतलब सोना। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, इसकी मम्मा कह रही है बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स, तुम्हारे जो छोटे छोटे अंग है, छोटे छोटे हाथ पैर हैं, और स्ट्रॉन्गर, वो और स्ट्रॉन्ग ना हो जाए और बड़े ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए, तब तक तुम्हें आराम करना है। तो वही लिख दिया है, द लिटिल बेबी रेस्ट और स्लीप, तो रेस्ट हटाई दो। द लिटिल बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ़ द लिटिल बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, क्या होगा अगर छोटी चिड़िया सोती है। तो सिंपल, अगर छोटी चिड़िया सोती है तो उसके हाथ पैर और मजबूत होंगे, तो यही लिख डालो।
if the little baby sleeps a little longer, her little limbs become stronger। इसमें थोड़ा सा हमने अपने मन से भी करा है, ठीक है, इसमें मतलब पूरा बुक से नहीं है। आगे देखें, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू कैन डू बट अ बर्ड कैन नॉट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो पांचवा क्वेश्चन अपने बुक में देखते रहो आप लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सी दो चीज़ हैं जो आप कर सकते हैं पर छोटी चिड़िया नहीं कर सकती। सिंपल, छोटी चिड़िया बहुत सी चीज़ नहीं कर सकती जो वो हम कर सकते हैं। तो देखिए पांचवा, द लिटिल bird cannot do two things that we can। अब यहाँ पर लिखा है नंबर 1। हमने क्या लिखा है इसका आपको हिंदी बताते हैं। द लिटिल बर्ड कैन नॉट डू टू थिंग्स, छोटी चिड़िया दो चीज़ें नहीं कर सकती, डैट जिसको वी कैन, जिसको हम कर सकते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं, पहला क्या, हम दोनों एक, पहला वी कैन रीड एंड राइट बट बर्ड कैन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देखते हैं, यह आपका 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है, और पॉज करके अपने कॉपी को उतार लीजिए, आपका नोट्स बन जाएगा। देखिए नीचे आप, हम इसको पलटते हैं और देखते हैं नीचे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ड पावर गिवन द राइमिंग वर्ड को आपको देखना है। नीचे जो 4-5 वर्ड जो दिए हैं, एक फ्लाई है, दूसरा पीप है, तीसरा नेस्ट है, फिर लॉन्गर है और फिर राइज है। इन सब का ना राइमिंग वर्ड देखना है। जैसे जिस लास्ट में वाई आना चाहिए, ऐसे 2-3 वर्ड लिखिए जिसके लास्ट में वाई आना चाहिए। इसमें वर्ड का कोई कंडीशन नहीं है, आप 2-3 लिख सकते हो, तो हम 3-3 लिख रहे हैं। देखिए पहला क्या है, फ्लाई को हम आगे क्या लिख सकते हैं, मिलता जुलता, अप्लाई, APPLY अप्लाई। और क्या लिख सकते हैं, सप्लाई, SUPPLY। और क्या लिख सकते हैं, कंप्लाई, COMPLY। ठीक है, कंप्लाई मतलब होता है आज्ञा मानना, सप्लाई मतलब होता है किसी चीज़ को पहुंचाना, पूर्ति करना, और अप्लाई मतलब होता है अप्लाई करना। पीप देखो, पीप का मतलब क्या होता है, पीप मतलब होता है झांकना। तो अब देखो पीप, जिस तरह से पीप है ऐसे ही हमको कुछ वर्ड बनाने जिसके लास्ट में पी आ जाए, जैसे कि जीप। ठीक, जीप जो हम लोग चलते देखते हैं गाड़ी। और जैसे कि कीप, KEEP, कीप मतलब रखना। जैसे कि वीप,
WEEP, वीप मतलब रोना। और भी है, जाने देते हैं। इसके बाद आता है वर्ड नेस्ट। नेस्ट मतलब होता है घोंसला, चिड़ियों का घर। इसके राइमिंग वर्ड में कौन कौन से आएंगे? इसके राइमिंग वर्ड में आएंगे वेस्ट, ना, मिलता जुलता है ना। नेक्स्ट का राइमिंग वर्ड वेस्ट, वेस्ट के बाद गेस्ट, गेस्ट की स्पेलिंग GUEST, गेस्ट, गेस्ट के बाद टेस्ट। और भी हैं पर ध्यान देते हैं, 3 काफ़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं, लॉन्गर लिखा हुआ है। लॉन्गर आपकी बुक में भी है, आ लिटिल लॉन्गर देख रहे हो ना आप, उसी का लॉन्गर है। लॉन्गर में आप क्या क्या लिख सकते हो? देखो, लॉन्गर में आप स्ट्रॉन्गर लिख सकते हो, बुक में है, स्पेलिंग वहाँ से भी देख लेंगे, ठीक। एंगर लिख सकते हो, एंगर मतलब गुस्सा, ANGER, एंगर, एंगर में गुस्सा। एक और लिख लो, विनेगर, VINEGER। इसको हम यहाँ पे भी लिख दें ताकि आपको दिखाई दे साफ साफ, अपने यहाँ लिख लेना, VINEGER, विनेगर। विनेगर जानते हो, जो अचार वगैरह में डाला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है राइज, राइज मतलब उठना। ये देखो लास्ट लिखा हुआ है राइज, राइज मतलब उठना। ऐसे वर्ड जो राइज से राइमिंग में हो, इसी के लय में बोलते जाएं। जैसे राइज में एडवाइज आ गया, ठीक, पहला वर्ड एडवाइज। और जैसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और एक वर्ड और लिख दें, यहाँ नहीं आ रहा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अपने आप अब लिख दीजिएगा। हम लिखेंगे तो यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसी के आगे लिखिएगा। देखो पहले आपने लिखा राइज का एडवाइज, क्लॉकवाइज, उसी के आगे लिखिएगा कंप्राइज, COMPRISE, ठीक है दोस्तों। बस इतना बहुत है, आपका ये चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ ख़त्म हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या जो चाहिए बताइएगा, नीचे कमेंट करिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। बाय।